everyone, my name is Shivika and I'm studying in class 10. आज की इस वीडियो में हम CBSE क्लास 10 मैथमेटिक्स की चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो एक्सरसाइज 7.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उसके 5th क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं 5th क्वेश्चन यहाँ पे क्या गिवन है। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C and D as shown in figure 7.8। ये आपका फिगर 7.8 है। चंपा एंड चमेली walks into the class and after observing for a few minutes Champa asked Chameli, don't you think ABCD is a square? Chameli disagrees using distance formula. Find which of them is correct. देखो इस सवाल को समझते हैं। चंपा और चमेली की क्लास के अंदर एंट्री होती है बिल्कुल फिल्मी स्टाइल के अंदर, ठीक है। तो चंपा और चमेली क्लास में आ रही हैं, चमेली का तेल लगा के। दोनों दोस्त जो हैं क्लास में आने के बाद ये क्लास है उनकी, ठीक है। अब वो क्लास को ऑब्जर्व कर रही हैं, ओके, समझ आ रही है बात। ऑब्जर्व कर रही हैं। ऑब्जर्व करने के बाद चंपा जी कहती हैं कि देख बहन चमेली, मुझको ऐसा लगता है कि ये जो ABCD है ये एक स्क्वायर बना रहे हैं। फिर चमेली कहती है गलत बोल रही हो तुम। ये वो डिसएग्री करती है कि ये स्क्वायर नहीं बना रहे हैं। अब इन चंपा और चमेली के बीच में जो भी वार्तालाप हुआ है, जो भी बातचीत हुई है, अब हमें बताना है कि ये सही कह रही है या नहीं। चंपा सही कह रही है या नहीं कि ये एक स्क्वायर बना रहे हैं, या चमेली की बात सही है कि ये स्क्वायर नहीं बना रहे हैं। तो इस समस्या का समाधान हमें करना है। तो आइए देखते हैं हम कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे आपको जो फिगर दिया गया है, तो स्क्वायर बना रहे हैं तो उसमें क्या मतलब है कि भैया A से B और B से C और C से D और A से D, ये जो चारों साइड्स हैं ये आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगी, है ना। स्क्वायर की तो यही बात होती है। ओ बल्ले बल्ले, बस हमें तो यही निकालना है। A से B निकालने, B से C निकालने, C से D निकालने और A से D निकालने, और बता देंगे चंपा सही बोल रही है या चमेली रानी सही बोल रही है। नहीं, इतना बताने के बाद भी एक दिमाग में चीज और लेके आओ, एक्साइटमेंट नहीं, कि एक और प्राणी है जो स्क्वायर की तरह ही, एक ऐसी शेप है जो स्क्वायर की तरह ही अपने चारों साइड्स इक्वल करती है। कौन है वो? रोम्बस। उसके भी चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ पे अब थोड़ी गड़बड़ हो गई। तो क्या करेंगे? स्क्वायर के पास एक अलग चीज है। क्या है? रोम्बस से अलग होने के लिए वो क्या कहता है कि तुम ना मेरे डायगोनल चेक कर लेना, A से C की दूरी और B से D की दूरी और चेक कर लेना। ये दोनों अगर आपस में इक्वल आ गई तो मैं ही हूँ, स्क्वायर ही हूँ। अगर इक्वल नहीं है यहाँ तो फिर अलग बात है कि वो रोम्बस पे चला जाएगा। तो बस अब हमें यही करना है। A से B की दूरी, B से C की दूरी, C से D की दूरी और A से D की दूरी का डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। उसके बाद अपने जो डायगोनल्स हैं उन्हें फाइंड आउट करेंगे और फिर हम बता सकते हैं कि चंपा सही कह रही है या चमेली। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला है। डिस्टेंस फॉर्मूला जनाब जरूर याद रखिए, 7.1 पूरी उसी के ऊपर बेस्ड है, तो बार बार लिखते जाओगे तो आपको याद होता जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है यहाँ पे कि हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे। AB का निकालना है, मैं सीधा सीधा यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। AB निकाल रहे हैं सबसे पहले, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिख के नीचे में उसके नंबर्स डाल दूंगी। नंबर भी पहचानते हैं। चलो सबसे पहली चीज, अब डिस्टेंस निकालोगे कहाँ से जब नंबर ही नहीं आएगा। तो नंबर अब कैसे निकालोगे? देखो A वाला पॉइंट आपका क्या होगा, ये समझने के लिए ग्राफ ऑब्जर्व करना है। ग्राफ पे हमने क्या कहा था, एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा होता है? पॉइंट जिसकी वाई एक्सिस से जितनी दूरी हो। तो वाई एक्सिस से कितना दूर है? 3 दूर है। और फिर वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करना है? एक्स एक्सिस से वो कितना दूर हो। तो ये एक्स एक्सिस है, इससे ये कितना दूर है? 4 दूर है, यानी 3 और 4 आपके A के पॉइंट्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से मैं सारे पॉइंट लिख देती हूँ। आपका A का पॉइंट हमने बनाया 3 और 4 है। B का पॉइंट सेम आप यहाँ पे देखोगे तो B आ रहा है यहाँ पे 6 और 7 के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 6 और 7। इस साइड अब मैं C और D के भी लिख देती हूँ। तो C आपका जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 9 और 4 के ऊपर। एज यू कैन सी यहाँ पे ये 9 है और यहाँ पे 4 है। D वाला हमारा आ रहा है ये 1 पे है और 6 के ऊपर है, यानी एक्स एक्सिस आपका 6 होगा और Y वाला 1 होगा। सो ये हो जाएगा आपका 6 और 1। यहाँ तक क्लियर है चीज़ें? जो पॉइंट्स हमें चाहिए थे वो हमने निकाल लिए ताकि इन्हें हम डिस्टेंस फॉर्मूला में लगा सके। अब हम शुरू करेंगे हमारी मेन जो जंग है, डिस्टेंस फॉर्मूला को अप्लाई करके चंपा और चमेली की बात को सही या गलत कौन कह रहा है ये पता लगाना। सो लेट्स स्टार्ट। AB हम सबसे पहले निकालेंगे, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपका क्या बोलता है? अंडर रूट कर दो सबसे पहले, ब्रैकेट में x2 में से माइनस करो x1 का स्क्वायर, प्लस में y2 में से माइनस कर दो y1 का स्क्वायर, और आपका डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। और ऊपर अपना अंडर रूट लगाना
मत भूलिएगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। लेट्स स्टार्ट। अब ए बी की सॉरी ए बी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जो भी पॉइंट हमारे पास हैं। सबसे पहले तो अपना अंडर रूट की लाइन बना लेंगे। चलो, ए हमारा पहला पॉइंट है, बी हमारा दूसरा पॉइंट है। तो ए हमारा x1 और y1, बी हमारा x2 और y2। तो यहाँ पे x2 में से x1 माइनस करना है। इसका मतलब है कि 6 में से 3 घटाना है। तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस में अब y2 में से y1 माइनस करना है, यानी कि आपके पास 7 है तो 7 में से घटा दो। यहाँ पे आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 6 में से 3 गया, कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो लिख दो यहाँ पे सीधा का सीधा कि यहाँ पे आ गया आपका 3 का स्क्वायर, प्लस में 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 7 में से 4 घटा दिया, 3 बच गए। तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर। अंडर रूट लगाना मत भूलना बबुआ। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 9। यहाँ पे भी 3 है तो इसका स्क्वायर भी 9। अंडर रूट में ये जरूर चलेंगे। 9 + 9 आपका हो जाएगा 18। तो ये आ गया अंडर रूट में 18। काम खत्म। 18 को आप लिख सकते हो और अच्छे से। क्या इसमें से हम इसे कुछ चीजें अंडर रूट में से बाहर निकाल सकते हैं? क्यों? 18 के आप प्राइम फैक्टर कर लो। तो 3 × 3 × 2 ले आओगे। 3 3 9, 9 2 18। तो यहाँ पे 3 का पेयर बन गया। तो ये आपका आ जाएगा 3 बाहर, दुग्गी आपकी अंदर चली जाएगी, यानी 2। एंड हियर यू गेट 3√2। ठीक है, तो ये निकल के आ गया हमारा ए से बी तक का। इतना काम खत्म हुआ है अभी तक। ठीक है, ए से बी तक की दूरी हमने निकाल ली है। अब चलते हैं आगे दैट इज बी से सी। कहाँ पे चल रहे हैं अब हम? ये जो यहाँ पे पॉइंट है इससे यहाँ पे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इसको थोड़ा इधर कर देते हैं ताकि हम आगे के सॉल्यूशन कर सकें इस साइड। अब हमें निकालना है बी और सी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी बी और सी हम निकाल रहे हैं। अब देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला आप बार बार यहाँ पे हर किसी के साथ लिख लेना। मैं सीधा यहाँ पे जो पॉइंट्स गिवन है वो अप्लाई कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा आपका BC में अंडर रूट ले लिया। अंडर रूट के अंदर क्या चाहिए? x2 में से माइनस करना है x1। अब भैया a को भूल जाओ, b और c को ध्यान में रखो। तो b आपका पहला पॉइंट है, c आपका दूसरा पॉइंट है। तो c के सारे हो जाएंगे x2 और y2 और b के सारे हो जाएंगे x1 और y1। तो यहाँ पे x2 में से हमें x1 माइनस करना है। तो ये हो जाएगा 9 में से आपको माइनस करने को कहा गया है 6 और इसका स्क्वायर, प्लस y2 दैट इज योर 4 माइनस करने को कहा गया है 7 और ऊपर लग जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे हमारे पास ये होगा 9 - 6, 9 में से 6 घटा दो, आपके पास बच जाएगा यहाँ पे टोटल कुल मिला के 3 स्क्वायर, प्लस में 7 में से 4 यहाँ पे घटा लो, 3 बच गया वापस से आपके पास। लेकिन भैया वो माइनस का 3 है, ये जरूर ध्यान रखना। तो ये यहाँ पे आप लगा दोगे। अंडर रूट के अंदर ये चीजें चल रही हैं। 3 का स्क्वायर जल्दी बताइए? 9 - 3 का स्क्वायर वो भी 9 ही होने वाला है। तो ये हो गया आपका 9 + 9 हो जाएगा आपका 18। सेम चीज यहाँ पे भी अंडर रूट 18 आया था, यहाँ पे भी अंडर रूट 18 आया था। तो ये भी क्या बन जाएगा? 3 आपका बाहर निकल के आ जाएगा, अंडर रूट में 2 बच जाएगा। तो ये निकल के आ गया हमारा BC। अब क्या बच रहा है? अब बच रहा है हमारा CD। तो चलो उसे भी फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे इसे और छोटा किया। अब हम निकालने वाले हैं यहाँ पे BC हो गया CD। ठीक है, CD निकालना है। इसे अब ले लेते हैं हम CD इतना। तो CD अभी तक तो जो हम चाह रहे हैं वही आ रहा है। 2 पॉइंट तो देखो सेम आए हैं, 2 लाइनें इनकी लेंथ एक जैसी हैं। अब देखते हैं आगे के 2 में क्या छुपा हुआ है। तो CD है हमारे पास, अंडर रूट में ले लेंगे इसे भी, x2 - x1। तो अब आपका फोकस इन 2 पे होना चाहिए। A और B को हटा दो, इनका काम हो चुका। फिलहाल आगे आएगा, अभी थोड़ा बचा हुआ है, पर जितनी इनकी फिलहाल जरूरत थी वो हो गया। अब हमें CD पे आते हैं। तो C हमारा पहला पॉइंट है, D हमारा दूसरा पॉइंट है, C x1 y1 है, D हमारा x2 y2 है। तो x2 में से x2 में से x1 माइनस करना है। तो ये हो जाएगा आपका 6 में से -9 करने को कहा गया है। तो 6 में से -9 का स्क्वायर कर लो, प्लस में y2 में से y1 माइनस कर दो, यानी 1 में से आपको कहा गया है कि 4 माइनस कर दो और स्क्वायर लगा दो। ठीक है, 1 - 4। चलो इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो 6 में से 9 गया, 9 में से 6 गया और माइनस का साइन लग गया। तो ये आपका बच गया -3 स्क्वायर। प्लस के अंदर आप ले लो यहाँ पे 1 में से 4 गया, पहले 4 में से 1 हटा दो, 3 बच जाएगा और माइनस का साइन लगा। तो ये बच गया आपका -3 स्क्वायर। ये चीज़ याद रखना, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, अंडर रूट लगाना
मत भूल जाना, कहीं फ्लो के अंदर सीधा करते जा रहे हो और अंडर रूट ही गायब कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे 3 स्क्वायर के ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका 9, यहाँ पे भी 3 स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, 9 + 9 आपका हो जाएगा 18, और 18 को आप लिख सकते हो 3 बाहर निकाल के अंडर रूट में 2। ठीक है, ये निकल के आ गया हमारा CD। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक का प्रोसेस अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो AB आ गया, BC आ गया, CD आ गया, अब हमें निकालना है AD। ठीक है, ये वाली AD जो है, और इससे हम बता सकते हैं कि ये स्क्वायर है, फिर डायगोनल्स भी निकालने होंगे। तो फिलहाल अब यहाँ पे आ जाते हैं हम किसके ऊपर, AD के ऊपर। सो लेट्स राइट AD हम यहाँ पे निकालेंगे, इस साइड निकालते हैं, A और D हमें निकालना है। तो AD को निकालने के लिए अब हमें C और B को भूल जाना है और A और D के पॉइंट्स याद रखने हैं। तो वही पहले तो लगा दो आप अंडर रूट, x2 में से माइनस करना है आपको x1, तो x2 हमारा कितना है, 6 है, तो ये हो जाएगा 6 में से माइनस करने को कहा गया है आपको 3 का स्क्वायर, प्लस में y2 में से माइनस करने को कहा गया है आपको y1 दैट इज 4 और इसका स्क्वायर। ठीक है, 6 - 3 स्क्वायर प्लस 1 - 4 स्क्वायर। इसे अब हम आगे सोल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6 में से आपने 3 हटा दिया, कितना बच गया, 3 बच गया, तो ये आ गया आपके पास 3 का स्क्वायर, प्लस में 4 में से 1 घटा दो पहले, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 स्क्वायर, अंडर रूट में ये सारी चीज़ें आपकी चल रही हैं, ये आ गया आपका 9, प्लस में वापस से 9 आ गया। देखो -3 का भी स्क्वायर आप निकालोगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर तो 9 होता ही है। सो 9 + 9 यहाँ पे आपने जैसा निकाल लिया है, तो अब हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट में 18, जो कि आ जाएगा आपका 3√2। बहुत अच्छे, आपकी जो चारों साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हैं, लेकिन वही शुरुआत वाली बात, ये रोम्बस भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी है स्क्वायर हो। तो स्क्वायर है या नहीं हमें तो ये पता लगाना है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके डायगोनल्स जो हैं उनको भी पता करेंगे, उनके भी डिस्टेंस पता करेंगे। डायगोनल्स माने A से C तक का, B से D तक का। ठीक है, चलो शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा A से C हमें निकालना है, इतने को यहाँ पे हटाओ। अब हमारे पास है A और C, सो A से C। फिलहाल अब आप B और D को भूल जाइए, जस्ट ये जो ऊपर के 2 पॉइंट्स हैं इन्हें ध्यान रखिए। A हमारा पहला पॉइंट है, C हमारा दूसरा पॉइंट है। A x1 y1 होगा, B हमारा C हमारा x2 y2 होगा। सो लेट्स राइट, x2 में से पहले तो हमारा ये बना लेंगे हम अंडर रूट, x2 में से हमें माइनस करना है, यानी 9 में से माइनस करना है 3 स्क्वायर, प्लस में y2 में से माइनस करना है, यानी 4 में से माइनस करना है 4, और ये इसका स्क्वायर हो गया। चलो ठीक है, 9 में से 3 गया तो आपके पास कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, 6 का स्क्वायर लिख दो। 4 में से 4 गया, आपके पास कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा, तो ये आ गया 0 का स्क्वायर लिख दो। 0 का स्क्वायर 0 ही होने वाला है, यानी आपको यहाँ पे ले लेना है 6 × 6 = 36, अंडर रूट मत लगाना भूलो, तो ये हो जाएगा आपका 36 जो कि है अंडर रूट में। अब ये बताओ क्या इस 36 को अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं? जी जनाब, बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। 36 का क्या हो जाएगा, 6 × 6 = 36, तो 6 का यहाँ पे पेयर बन गया, तो ये हो जाएगा आपका 6 यूनिट। AC निकल के आ गया है, एयर कंडीशनर नहीं निकल के आया है, ये AC की जो डिस्टेंस है वो निकल के आ गया है। अब बढ़ते हैं हम आगे अगले डायगोनल के ऊपर, दैट इज अवर डायगोनल B और D, यानी BD तक का डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे मैं हर किसी का पार्टीशन करके आपके लिए अलग अलग लिख दे रही हूँ। ये AB है, ये BC है, ये CD है, और इस साइड अभी हमने AD निकाला और AC निकाला, अब इसके नीचे आ रहा है BD। तो आप लाइन वाइज लाइन सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए। अब BD के अंदर हमारा आ जाएगा इक्वल टू में, सबसे पहले हमारा अंडर रूट लगा दिया, उसके अंदर x2 में से माइनस कर दो x1, तो B और D की बात हो रही है नीचे वाले, यानी 6 में से माइनस करना है आपको 6, ठीक है कर दिया, स्क्वायर, प्लस में y2 में से माइनस करना है, y2 आपका 1 है, माइनस कर दो इसमें से 7, दैट इज स्क्वायर आ जाएगा साथ में। 6 में से 6 गया, कितना बचेगा, 0 बचेगा, तो ये आ गया आपका 0 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक मैंने लिख दिया, प्लस 7 में से 1 घटा दो, माइनस लगा देना फिर आगे, तो 6 आ जाएगा, दैट इज माइनस का 6 स्क्वायर। अब इसको आप हटा सकते हो, तो आपके पास क्योंकि 0 है तो 0 को प्लस कर लो, माइनस कर लो, सेम वही नंबर रहने वाला है, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट के अंदर माइनस का 6, ठीक है, माइनस का 6 स्क्वायर। अच्छा, अब 6 का स्क्वायर बताओ क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, अभी ऊपर ही तो किया था तो 6 का स्क्वायर आपने निकाल लिया,
अंडर रूट में 36, 36 को आप लिख सकते हो 6 यूनिट। वाई? बिकॉज 6 6 जा 36 होता है, 6 का पेयर बन गया तो वो रूट से बाहर आ गया। अब देखिए आपको क्या नजर आ रहा है, आपको ये नजर आ रहा है कि भैया चारों साइड भी इक्वल हैं और दोनों के दोनों जो डायगोनल हैं वो भी आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब चंपा रानी बिल्कुल सही कह रही थी, चमेली जी ने सही जवाब नहीं दिया है। तो चमेली जी की यहाँ पे कहना पड़ेगा कि वो सही तरीके से समझे। हाँ, चंपा ने बिल्कुल सही कहा है। तो अब आप सोचोगे तो लिखे कैसे कि चंपा ने बिल्कुल सही कहा है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यही सारी चीज को मैं थोड़ा इधर कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है आपने ये सारे सॉल्यूशंस लिख लिए होंगे, मेरे साथ साथ आपने इन्हें सॉल्व किया होगा। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भैया ए बी जो है वो बराबर है किसके? बी सी के। साथ ही साथ जो बी सी है वो बराबर है किसके? सी डी के। और सी डी जो है वो बराबर है ए डी के, जो कि ये सारे के सारे कितने हैं? 3√2। ठीक है, इतनी चीज लिख देनी है, पहले इतना लिख दिया। अब आगे क्या लिखना है आपको? अब लिखना है कि डायगोनल्स की भी अगर हम बात करें, जो हमारे डायगोनल हैं उनकी भी बात करें तो डायगोनल क्या था? ए सी, वो बराबर है किसके? बी डी के, जो कि दोनों कितने हैं? 6, वो भी आपस में इक्वल हैं। तो जब ये सारी चीज़ें इक्वल निकल के आई हैं तो इसके बेसिस के ऊपर हम ये कह सकते हैं दैट दस ए बी सी डी, ये जो दिखाई दे रहे थे ना इनको क्लास में, ए बी सी डी, ये क्या है? ये स्क्वायर है, इज अ स्क्वायर। ठीक है, एंड बहुत जरूरी बात जो हमें लिखनी है वरना चंपा जी नाराज हो जाएंगी, एंड चंपा इज करेक्ट। जो चंपा कह रही थी कि ये स्क्वायर नजर आ रहा है मुझे, तो वो बिल्कुल सही कह रही थी, ये यहाँ पे एक स्क्वायर ही बन रहा है। तो ये हो जाएगा एक्सरसाइज 7.1 के 5th क्वेश्चन का आंसर। अब जब आंसर निकल के आ गया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी समझ सके चंपा और चमेली की क्या कहानी थी और यहाँ पे कौन सही था। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।